गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज इस डिवोशन में हम लोग बातें करेंगे यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर और आज तीसरा भाग होगा। ठीक है, आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरे नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया, हमें नया जीवन दिया है। प्रभु, आज ये नया जीवन को परिपक्व या ताकतवर या मजबूत देने के लिए आपकी वचन, आपकी प्रेरणा और आपकी आत्मा के बल की हमें सख्त ज़रूरत है। प्रत्येक भाई बहन जो ये डिवोशन सुनते हैं, यूट्यूब में देखते हैं पिता, वचन सुनते हैं, आप प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, परिपक्व करो, आपकी प्रकाशन दो पिता, और आपकी बुद्धिमत्ता में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, और जो भी मकसद है उनको बुलाने का, वो मकसद को भी आप पूरा करना पिता। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस दिवस में, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम बातें करेंगे यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर, जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, पहला भाग था यीशु मसीह पवित्र था, दूसरा भाग था यीशु मसीह प्रेममय था। आज हम देखेंगे तीसरा भाग, तीसरा चरित्र के ऊपर, आत्माओं के प्रति यीशु का प्रेम। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। यीशु ने हमें पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 21 में एक आदर्श छोड़कर गया, ताकि हम उसकी पद चिन्ह पर चलकर उसके जैसा कार्यों को प्रकट कर सके। परमेश्वर आपसे मुझसे यही उम्मीद करता है, और परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाया है, ताकि हम उसकी पद चिन्ह पर चले। उसने आदर्श छोड़ गया, उसी आदर्श में हमें बढ़ना है। क्योंकि पवित्र था, तो आपको मुझे पवित्र होना है, और पवित्र हमें वचनों में बनना है। यीशु प्रेममय था, आपको मुझे भी प्रेममय होना। आज हमारी समाज के लिए, हमारी देश के लिए, हमारी शहर में, हमारी आसपास के लोगों में प्रेम की कमी है। और जब आप और मैं यीशु के प्रेम को हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हमें उन्हें दे पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी, आज हम देखेंगे आत्माओं के प्रति यीशु मसीह का प्रेम। ओके, आइए हम अपने उद्धारकर्ता मनुष्य की आत्माओं के प्रति अनंत प्रेम का अनुसरण करें, जो कि पाप में भटकने वालों के लिए उसके हृदय में है। पाप में भटके हुए समाज है, भटके हुए देश है, भटके हुए शहर है, भटके हुए राज्य है, भटके हुआ दुनिया है। आप का हृदय इनके प्रति कैसा है, और यीशु का हृदय कैसा था इनके प्रति, वो आज हम देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा भी हृदय ऐसा हो, आत्माओं को जीतने के प्रति, मनुष्य की आत्माओं को जीतने के प्रति। वह एक अच्छा चरवाहा बनकर आया, जिसे वह यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही में भटकी हुई भेड़ों को खोज निकाले। यहूदी या गैर यहूदी, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा बनकर आए, ताकि दोनों को जो भटके हुए हैं बचा सके। यूहन्ना का 10 और वचन 16 में, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। यीशु मसीह चरवाहा बनकर यहूदियों के पास आया था। यहूदी भटक गए थे, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए थे, परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। तो नया नियम और पुरानी नियम में जो गैप है, कहते कि 400 साल का गैप था, और परमेश्वर किसी से बात नहीं किया था। फिर परमेश्वर स्वयं वचन देहधारी होकर इंसान बनकर इस धरती पर आया, बेथलेहम में पैदा हुआ, यहूदी समाज में आया, और यहूदियों को मन फिराने के लिए एक चरवाहा बनकर आया।
आज यहूदी हो या गैर यहूदी, हर कोई, हर किसी से यीशु प्यार करता, ताकि वो अपनी भेड़शाला में रख सके। यीशु जनसाधारण से प्रेम रखता था। यीशु जनसाधारण से प्रेम रखता था, हर प्रकार के लोगों से प्यार करता, जनजीवन लोगों का देखता था कैसा है, उनके जीवन को देखकर वो काम नहीं करता था, वो कैसा भी हो प्यार करता था। वह संसार के लिए मरने आया, समस्त मानव जाति के लिए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। कितनी बड़ी बात है! यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं हो। ये बाइबल प्रतिज्ञा करता है, वो नष्ट नहीं होगा। सच्ची पश्चाताप, मन फिराना, यीशु पर विश्वास करना, सिर्फ इतना कहना कि मैं एक पापी इंसान हूं, यीशु मुझे क्षमा कर, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे पास आओ। वो आपकी पापों को क्रूस पे भर दिया है। सिर्फ आप इतना कहना कि मैं एक पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं विश्वास करता हूं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने, वो उद्धार मिल गया। आप नष्ट नहीं होंगे, नरक नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के जीवन में प्रवेश कर चुके। उसकी सेवकाई अधिकतर एक आत्मा को जीतने में प्रयोग की गई। यीशु मसीह का जो सेवकाई था, एक आत्मा को जीतने के लिए प्रयोग किया गया। वह एक एक करके व्यक्तिगत रूप से उन तक पहुंचना चाहता था, एक एक करके। हम देख सकते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय में कैसे, यूहन्ना के पहले अध्याय में कहते हैं कि उसके इस व्यवहार का उल्लेख है जिससे यूहन्ना के दो चेले अंद्रियास और उसके मित्र का वर्ण है। यूहन्ना पहला अध्याय 37 से लेकर 40 में। फिर हम देखते हैं 42 वचन में पतरस है। फिर हम देखते हैं 43 वचन में फिलिपुस है। फिर हम देखते हैं 57 वचन 47 में नतनएल है। कैसे लोगों से मुलाकात किया। नतनएल से जब मुलाकात किया, उसने कहा ये सच्चा इजरायली है, इसके मन में कपट नहीं है। किस तरह से वो लोग मन फिराए, यीशु से जुड़ गए और यीशु का चेला बन गए। समझ रहे हैं? आपको यीशु जानता है। अगर आज आप कलीसिया में हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु आपको बुलाया है, तो आप यीशु के हैं। और यीशु का मकसद को समझिए, वो आपके जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं। फिर हम दूसरे अध्याय में देखते 12 चेलों लोगों ने उस पर बिलीव किया, विश्वास किया। उसने काना में पानी को दाखरस में परिवर्तन कर दिया। यहां पर हम देखते हैं चेलों के जीवन परिवर्तन हो गया और यीशु के फॉलोअर बन गए। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं एक याजक है जो यहूदियों का सरदार था, बड़ा आदमी था। शाम के वक्त यीशु के पास भेंट करने के लिए आता है और मुझे लगता है ये यीशु पर बिलीव करता है, क्योंकि यीशु जो काम कर रहा था उसको ये पता था कि ये सारे काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता, या परमेश्वर जिसके साथ है वही कर सकता। फिर हम चौथे अध्याय में देखते हैं सामरिया के कुएं पर एक स्त्री, ये बदनाम स्त्री थी। प्रभु उस
बदनाम स्त्री को ये नहीं सोचा कभी कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। नहीं, उस बदनाम स्त्री को उसने परमेश्वर का सुसमाचार दिया और उसकी आत्मा को जीत लिया। वो उद्धार में आया। एक धर्म गुरु था निकोदेमुस, और उसकी आत्मा को जीत लिया। 38 वर्ष का 5 अध्याय में हम देखते हैं, 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति था, उसके पास यीशु गया, उसके आत्मा को जीत लिया। 6वां अध्याय में हम देखते हैं 5000 लोगों के हृदय को जीता। 8वां अध्याय में देखते हैं दुनिया जिसको आरोप लगा रहा है, यीशु उसे क्षमा करता है। एक व्यभिचारिणी औरत को जो समाज उस पर आरोप लगा रहा, दंड देने का फैसला कर रहा, यीशु उसे क्षमा करता है। यूहन्ना 9 अध्याय में हम देखते हैं जन्म के अंधे व्यक्ति के साथ उसका हृदय परिवर्तन। इस प्रकार से यीशु एक के बाद एक लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करता और उनकी आत्माओं को नरक से नष्ट होने से बचा लेता। आज आपको मुझे भी वही करना है जिस तरह से यीशु ने किया। यीशु आत्माओं से, मनुष्य की आत्माओं से प्रेम करता था, उनको जीतने के लिए, ताकि वो नष्ट ना हो, नरक ना जाए, उद्धार में आ जाए। हमें एक ऐसा आत्मा की साथ घंटों समय व्यतीत करने से घबराना नहीं चाहिए। लूका का 15 अध्याय वचन 4 में उसने भटके हुए की खोज में जाने के लिए, भटके हुओं की खोज में जाने के लिए अपना हृदय खाली कर दिया। अपना हृदय खाली कर दिया। 99 को छोड़कर एक के पीछे वो चला गया। याद रखिए, एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां पर झुंड है, बहुत से हैं, वहां पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, जल्दी से हमला नहीं करेगा। परंतु जो खो गया है, भटक गया है, वो अकेला है, उसको कोई भी दबोच लेगा। यीशु को मालूम है ये बात, इसीलिए वो 99 को छोड़कर अपना हृदय वो एक के पीछे लगा दिया। सोचिए, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए भेड़ को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे? क्या आपका ऐसा दिल है? आज आप उद्धार मिल गया, बस हो गया, आपकी परिवार, आपकी रिश्तेदार, आपकी जान पहचान, आपके मित्र, वो सब नरक जाए? क्या उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे? प्रभु उनके बारे में भी सोचता है, इसीलिए आपको बुलाया है, इसीलिए आज आपको सिखा रहा कि तुम मेरे पदचिन्ह पर चलो। मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ जा रहा हूं। जिस तरह मैं आत्माओं को जीता है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य के आत्माओं को जीतने के लिए प्रेरित हो जाओ। सुंदर बात है, यीशु ने भटके हुए पापी को पा लेने के आनंद में भाग लिया। लूका का 15 अध्याय 5 से 7 वचन, जब वो पा लेता है तो आनंद मनाया जाता है, आसपास के लोगों को बुलाता है, एक साथ सब मिलकर आनंद मनाते हैं। कितनी एक खुशी की बात है। लूका का 15:24 में कहता है, यीशु कहता है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर वापस लौट आया तो वे आनंद करने लगे। वापस जब आ गया, यहां पर देखिए, उड़ाऊ पुत्र पिता के घर से बहुत कुछ लेकर गया, उसका हाथ भरा हुआ था, परंतु जब लौटा कुछ भी नहीं था उसके पास, उसका हाथ भी खाली था।
प्रभु आपके लिए अपना हृदय खाली कर देता ताकि हम हृदय भर जाएं। उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आया तो पिता आनंद मनाता है, खुशियां मनाता है, पार्टी होती है। इसी प्रकार उस प्रत्येक आत्मा के लिए उसे गहरा शोक हुआ जब उसे अस्वीकार कर दिया गया, यीशु को अस्वीकार कर दिया गया। लूका का 19 अध्याय 41 और 42 में कहता है, जब यीशु को अस्वीकार कर दिए, यीशु ने यरूशलेम को देखा। कहते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की हठ धर्मी पर रोया, हठ धर्मी पर रोया। वो यरूशलेम को देखकर नहीं रोया, पर यरूशलेम के नगर में जो रहने वाले थे उनकी आत्माओं के लिए वो रोया। समझ रहे हैं? यीशु उस नगर के लिए नहीं रो रहा था, वहां पर रहने वाली आत्माओं के लिए रो रहा था। उसी प्रकार आप जिस देश में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, आप वहां के लिए, वहां की आत्माओं के लिए रो, व्याकुल हो, बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। जिस तरह यीशु ने किया उसी प्रकार हम उसके अनुरूप बन जाए, तभी हम आत्मा को जीत पाएंगे। आमीन। यीशु के पास आत्माओं को जीतने के प्रति प्रेम था, उसी प्रकार आत्माओं को जीतने के लिए आपको प्रेम करना होगा। आइए प्रार्थना करते। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, पूरा दिन आप उनके साथ रहो, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, आत्मिक समझ दो, आत्मिक मकसद दो, आत्मिक जीवन को परिपक्व करो, तेरी खरी शिक्षा पर अगुवाई करो। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका।